चलो बोलो, पहला बोलो। वाई स्क्वायर माइनस 3। देखो सीधे वाई स्क्वायर माइनस 3। देखिए वाई स्क्वायर माइनस 3 शून्य ज्ञात करना है। कौन चीज? वाई स्क्वायर माइनस 3 का शून्य ज्ञात करना है। ये तो बढ़िया जीवे दिख रहा है ना, बड़ा आसान होता है। करेंगे क्या, यहाँ वाई स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, और -3 अब बराबर के 0 लगा देंगे। क्या लगा देंगे इधर? 0। अब उसके बाद यहाँ पे वाई स्क्वायर अब बराबर ये 0 है, ठीक है, ये यहाँ पे 0 है, -3 में आएगा तो कौन सी हो जाएगा? प्लस के 3 हो जाएगा। अब वाई स्क्वायर बराबर 0, 3 को जोड़िएगा तो कितना होगा? 3 हो जाएगा। ये जो y है इसका स्क्वायर रोक लेंगे, ठीक है, क्या करेंगे? रोक लेंगे। ये जो 3 है जब स्क्वायर आई तरफ जाता है तो कोई भी चीज पे क्या बन जाता है? रूट बन जाता है। तो रूट बन गया, ठीक है। जब शून्य के निकालेंगे, जब रूट बनेगा ना, एक काम और होता है, द्विघात बहुपद में स्पेशल क्या होता है कि जब यहाँ पर का स्क्वायर इधर जाता है तो क्या बन जाता है? आइए प्लस माइनस हो जाता है। क्या होता है? प्लस माइनस में। तो बस यही इसका आंसर हो गया, यही शून्य ज्ञात हो गया, ठीक है। आसान था क्या? हाँ। बताइए, एक सवाल इसी प्रकार का है, सोनू पहले लिखवाइए दो। एक्स स्क्वायर माइनस 15 हो गया। ओके, देखिए अभी तुरंत समझ में आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 15। अब इसमें तनको मेहनत नहीं करना है, सीधे लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 15 बराबर क्या लिखना है? 0। और यहाँ पे देना है एक्स स्क्वायर बराबर एक लेके जाएंगे तो सीधे 15। इस बार 0 नहीं दिए है, क्या है? 0 में 15 जोड़ेंगे तो ये कितना रहेगा? तो हम काहे लगे 0 दे, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे x इसका स्क्वायर को किधर ले चलना है? तो प्लस माइनस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। और रूट लग जाएगा कितने? 15, यानी 15 पर रूट चढ़ जाएगा। इस तरह को कोई आपको दे दे एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो आप सीधा समझिएगा कि इतना दे लेते हैं तो एक्स बाहर कर लेंगे, एकर जो ई जाएगा तो रूट बन जाएगा 4 पर। एक्स बराबर 4 के वर्गमूल तो पते हैं 2 दूना 4। आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। यह पूछे तो यही होगा इसका आंसर। चलो इसका आंसर बन गया। एक और इसी प्रकार का है, सुनो वो पहले बोलो। है टी स्क्वायर माइनस 15 वाला है कि नहीं है? इसमें नहीं है, ठीक है। देखिए टी स्क्वायर माइनस 15 सेम क्वेश्चन है, इजी से बनेगा। बताओ, खड़े हो जाता, खड़े हो जा, बताओ इसको क्या लिखे? टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। टी स्क्वायर बराबर क्या लिखे सीधे? 15। टी पर के स्क्वायर को रोक लेंगे तो 15 पर जाएगा। अब प्लस माइनस होगा क्या? बस बस ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 15 था, यहाँ टी स्क्वायर माइनस 15 था, खाली एक्स और टी के अंतर है बस, ठीक है। ये एनसीईआरटी का है, बीटीसी का सरकारी गणित का, भारतीय भवन का है। बैठ जाओ, बोलिए चौथा सवाल। चौथा, हाँ वही में एक्स स्क्वायर प्लस 8s। एक्स स्क्वायर प्लस s 4s स्क्वायर प्लस 8s है, x नहीं। अच्छा 4s स्क्वायर, हाँ 4s स्क्वायर प्लस 8s, ठीक है। ये s है, ठीक। दोनों में से एक बात बताइए, पहले तक क्या कीजिएगा, जैसे कि 4s स्क्वायर है ना, अब प्लस बोले ना 8s बराबर क्या लगा दोगे? पहले 0। अब दोनों में से कौन सा पहाड़ा कॉमन है बता? गलत बात, क्यों? चरका नहीं है दोनों में कॉमन। यहाँ 10 रहता तो समझते 2 ये है, लेकिन यहाँ तो चरका चाहे 4 दूना 8 है, चरका चाहे 4 भी है, यहाँ 4 दूना 8 करके भी है, चाहे 12, 16, 20, 24, 24 का 28, 32, 36, 40 कुछ भी रहता तो समझते 4 है कॉमन। तो दोनों में से कॉमन क्या? 4। दोनों में s भी कॉमन है क्या? बोलो ना। तब 4 से 4 गया, एक s से वो s गया तो वो s बचा, ठीक है। अब प्लस 4 दूना 8, क्या ये s बचा हुआ है? s खत्म हो चुका है, खत्म हो गया। अब बराबर क्या है? 0।
तो यहाँ है 4s, क्या है 4s बराबर डायरेक्ट क्या है 0। ऐसे करके लाइन खींच दीजिएगा। आई बीच में कौन सी है s+2 बराबर क्या है फिर 0, यानी कि एकरो बराबर में 0 है, जो बॉक्स में था एकरो बराबर में 0। अब इसमें से क्या करते हैं, अगर आपका ऐसा सवाल हो 2x बराबर 0 तो आप x बराबर 0 बाई क्या करते हैं 2 करते हैं। तो इसमें से s बाहर निकाल के 0 बाई क्या करेंगे 4। जब ऊपर में 0 और नीचे में कोई भी संख्या हो तो कट के क्या आता है गलत बात 0। अरे ऊपर में 0 और नीचे में कुछ हो, कोई भी संख्या हो तो कट के क्या आता है 0 आता है। तो s बराबर क्या आ गया 0। अब देखिए इधर s बराबर, अगर इस प्रकार का सवाल आपको हम दे कि x+2 बराबर 0, तो देखो ना x+2 बराबर 0 दे तो x बराबर 0 आई उधर जाएगा तो माइनस के 2, और फिर x बराबर 0 में से -2 गया तो माइनस के 2 बचा। तो सेम सवाल है ना। तो s ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में सीधे क्या हो जाएगा, और 0 के चक्कर छोड़िए ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि शून्य बराबर 0, -2। इसी प्रकार एक और लिख सकते हैं। यहाँ बस इतना ही है, यहाँ शून्य हिंदी में लिख दीजिएगा, यहाँ भी शून्य यहाँ भी शून्य, हो गया कहानी खत्म। आपको शून्य को पूछा था ना, 5वां सवाल बोलिए। 2x² - 8x + 6 x² - 8x + 6। अभी पूरा गुणनखंड टाइप के है, तो बस इसका गुणनखंड तोड़ना है। अब देखिए 6 दूना के पहले 12, आपको गुना करके कितना चाहिए 12। अब 12 चाहिए प्लस में, अब बीच वाला माइनस, तो दोनों माइनस में रख लेंगे। तो 2x², बताओ तो क्या रखे 6 2 8 और 6 दूना 12, दोनों चीज माइनस में रखना होगा। 6x माइनस के 2x प्लस के 6, अगला कि -2 और -6 मिलके -8 है, माइनस माइनस गुना करते वक्त प्लस 6 दूना के 12, 6 दूना के 8। ठीक, पूरी जिलेबी लाओ खिलाओ लड़की को। दोनों में कॉमन क्या है 2, और x कॉमन है, 2x से 2x गया में क्या x बचा हुआ है कि नहीं, माइनस 2 3 6, कॉमन क्या है दोनों में 2, -2 से -2 गया तो क्या बचा माइनस प्लस 2 3 6, दोनों बॉक्स में क्या है x माइनस, इधर क्या है 2x माइनस 2। अब इसको क्या करेंगे कि x -3 बराबर लिखेंगे 0, ऐसे लाइन खींच देंगे। इधर क्या है 2x - 2 बराबर क्या लिखेंगे 0। अब समीकरण के अनुसार x बराबर इधर 0 है तो चक्कर छोड़िए, सीधे -3 होने चला जाए तो कौन सी में 3 हो जाएगा प्लस में 3 हो जाएगा। इधर हो गया आपका 2x बराबर, ये माइनस का 2 उधर गया था प्लस का 2, और x बराबर 2, x के पीछे क्या है 2, यू भी रख के काटना होगा ना। x बराबर कितना आ गया 1, लिख सकते हैं आप 0 बराबर 3, 1, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत है किसी को, हाँ? चलो अच्छा सवाल बताइए। 3y² + 5y - 2 2। देखिए ये बिल्कुल गुणनखंडे है, पीछे से माइनस हुआ करे, कोई बात नहीं है। 3 दूना के 6, माइनस में 6 चाहिए। अगर आपको गुना करके माइनस में चाहिए तो बीच में जो लेने वाला संख्या होगा वो प्लस माइनस दोनों में लीजिएगा, यानी कि प्लस प्लस में लीजिएगा, गुना कीजिएगा तो प्लस रह जाएगा, अब माइनस माइनस में लीजिएगा तो प्लस हो जाएगा। लेकिन माइनस प्लस या प्लस माइनस, यानी एगो माइनस एगो प्लस में रखिएगा ना तभी तो माइनस में आएगा। आपको 3 दूना 6, गुना करके कोठी में चाहिए 6, माइनस में चाहिए, तो कितने रखे से बताइए। 3 दू क्यों कौन बोल रहा है 6 में से भाई 3y² प्लस के 6y अगर रखते हैं माइनस के 1y, तो प्लस के 6y में से 1y चल जाएगा तो प्लस के 5y माइनस क्या है 2, कॉमन दोनों में से 3y, ठीक है। 3 से 3 गया, 1y से y, 1y यहाँ के बच गया। आ तो कहीं बोर्ड पर आइए, आ ना इसे आगे बना दीजिएगा, तुरंत बोर्ड बोलवा देवे। देखो 3 से 3 चला गया, y से y, इसमें कि 1y बचा कि नहीं बचा, डेली यही पढ़ा रहे। 3 दूना 6, कॉमन कुछ है हाँ 1,
माइनस माइनस से चला गया वाई का वाई यार वाई माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा तो दोनों में है वाई प्लस 2 इधर क्या है 3y माइनस 1 तो y प्लस 2 बराबर 0 और 3y माइनस 1 बराबर 0 तो y बराबर ई जाएगा इधर 1 जाएगा ना एक के बारे में बटा में 3 लिख दिया यहाँ पर ठीक है हाँ और ये है y और 0 ने 0 को छोड़िए इधर जाएगा तो माइनस के क्या हो जाएगा 2 और शून्य क्या हो जाएगा दिख रहा है जी माइनस 2 कॉमा 1/3 बोलिए 7 नंबर सवाल 2x² माइनस x देखिए 2x² माइनस x हाँ माइनस 21 अब क्या होगा भाई 21 गुना 42 6 सत्ते 42 हाँ। ठीक अगर हम लेते हैं 2x² अब बड़का वाला को रखेंगे माइनस में और छोटका वाला को रखेंगे प्लस में और माइनस के 21 करेंगे तो हो जाएगा 6x में से 7x जाएगा तो माइनस के x ठीक है माइनस प्लस माइनस 7 छक्का के 42 और 21 गुना के 42 कौन सी मिलाना था माइनस में बन गया सवाल दोनों में से कॉमन कुछ नहीं कॉमन x यहाँ आ गया आपका 2x माइनस कोई दिक्कत नहीं 2x माइनस x से x गया क्या बच गया 7 कॉमन क्या है दोनों में जी बताओ ना कौन सी कॉमन है 3 कॉमन है ना 2 तो है नहीं 3 कॉमन है 3 तो देखिए 3 दूना के 6 तो 2x प्लस माइनस माइनस 3 सत्ते 21 अब दोनों बॉक्स में सेम आ गया तो 2x माइनस के 7 और ये हो गया x प्लस के 3 तो 2x माइनस के 7 बराबर के 0 इधर x प्लस 3 बराबर के 0 तो x सीधे लिखते हैं x बराबर ये में जाएगा तो प्लस में 7 अब बच्चे में क्या आ जाएगा 2 इधर x बराबर ये उधर जाएगा तो माइनस 3 वही काम शून्य लिख दीजिए शून्य के बराबर 7/2 और कॉमा माइनस के 3 किसी को कोई दिक्कत है और सवाल इसके अंदर बचेगा एक मिनट 2 और है गुणनखंड है पूरा पूरा जहाँ ना बनेगा ये वाला है कीजिए है एक वो कोना से बना दीजिए ऊपर से यहाँ पर हाँ बताइए t² प्लस 60 t प्लस 10 प्लस 7t हाँ। 7t हाँ 7t प्लस 10 प्लस 10 क्या करेंगे 7t चाहिए हो तो 5 तो ये तो 5 2 7 और 5 गुना के 10 हो गेल t² प्लस 5t और प्लस 2t यानी 2t और प्लस के कितने 10 कॉमन क्या है t यहाँ t और प्लस के क्या 5 और प्लस कॉमन दोनों में से क्या 2 बचा क्या t और प्लस के 2 पंचे 10 t प्लस 5 आ गया अन्य आ गया t प्लस 2 तो आ गया t प्लस 5 बराबर के 0 अन्य आ गया t प्लस 2 बराबर के 0 तो t बराबर ये उधर चला गया तो माइनस के 2 हो गया और t बराबर ये उधर चला गया तो माइनस के 5 हो गया तो कुल मिलाकर के शून्य जो है आपका शून्य हो गया -5 कॉमा माइनस के 2 समझ में आ गया क्या हाँ ये तो वो दिन बना था x² प्लस 7x प्लस 10 करके दिए थे अब उतना भी को बना देंगे बना था ना और इतना हाँ बताइए 3x² माइनस x माइनस 4 3x² माइनस x माइनस 4 बताइए था 4 तिहाई के 12 और 4 तिहाई 12 भी होगा यानी कि देख लीजिए 3x² माइनस में 4x रखते हैं प्लस में 3x रखना होगा और माइनस के 4 तो बताइए कहाँ गलती है मेरे यार बता दो गलती -4x और प्लस 3x ठीक है प्लस वाला छोटा माइनस वाला बड़ा 4 में से 3 गया तो माइनस के 1x बचिए गया -4 तिहाई 12 गुना करके माइनस में क्या चाहिए था तो माइनस के 4 यहाँ है प्लस के 3 है तो होता गया माइनस प्लस माइनस 4 तिहाई 12 मुझे देखो बुक बोर्ड देखो दोनों में से कॉमन x बचा यहाँ
तीन कैसे देख लिया रे? तो इनमें 3 है। अगर एक पैजमा लिख दे, चलो थोड़ी इच्छा पूरा कर देते हैं। प्लस के यहाँ कर देते हैं 3x और माइनस के यहाँ क्या कर देते हैं 4x। तो कॉमन हो जाएगा क्या 3 x भी कॉमन हो जाएगा। 3x से 3x में क्या होगा यानी बच जाता है। प्लस 3 एकम 3 और माइनस दोनों में से कॉमन 4। दोनों में 4 है देख लो। माइनस 4 से माइनस चला गया तो क्या बचा x। माइनस माइनस क्या हो गया जी और 4 एकम क्या हो गया जी 4। तो दोनों में है x प्लस 1 और एगो में है 3x माइनस 4। कोई दिक्कत है ना है? तो ठीक, आप लोग क्या कीजिएगा वीडियो में से देख के तो 26 कीजिएगा। छापिया कि नहीं? तो कमेंट कर लीजिएगा कि एक कर कितने आएगा, एक कर कितने आएगा। एक कर कितने आएगा x प्लस 1 बराबर दीजिएगा 0। तो x बराबर ये उधर जाएगा तो माइनस के क्या हो जाएगा 1। अरे इतने समझाया तो नहीं समझ में आ रहा? समझ में आ गया। तो आ गया पूरा हो गया। हाँ। तो बहुत ना टाइम बचल है। टाइम के कहाँ हम सोचे देखिए देखा अर्जुमा से अर्जुमा ये बढ़ ही नहीं रहा है। तो चले जांच भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जांच। इसमें से कुछ क्वेश्चन को बचा के रखते हैं, जांच करके दिखाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत सब टाइप के सवाल को रख लेते हैं, उसको ना संबंध की सत्यता का जांच कर लेते हैं। एक यहाँ से रख लेते हैं, एक यहाँ से, 1 2 चलिए 3 4 इतना रख देंगे तो हो जाएगा। क्या था दूध था रे? इन्होंने क्या करा था? कोई बात नहीं। ऊपर के 3 टाइप के है, तीनों बता देंगे ना, उसी में समझ में आ जाएगा पूरा संबंध के सत्यता की जांच क्या होता है। इसको फिर से इधर इधर बना लेते हैं, पूरी जगह बच जाएगा। बताए तो 4 क्या है 4s माइनस 8 प्लस 8 है। दोनों में से क्या था 4 कॉमन था, सीधे 0 लगाया था। तो क्या बचा था s प्लस 2 4 दूना के 8 सही था ना? हाँ बराबर 0। 4s बराबर 0 था, s प्लस 2 बराबर 0 था। तो s बराबर 0/4 कटा तो s बराबर यहाँ पर 0। इधर कितना s बराबर माइनस के 2। एगो 0 है, एगो माइनस 2 है। एगो सवाल यहाँ हो गया, एगो यहाँ हो गया। तो अब एक कर जरूरी है नहीं पड़ा, एक का कोई जरूरी नहीं है। अब हमारे पास जगह बच गया बस ये 3 सवाल। ठीक है, 1 2 3 गो सवाल, तीनों से सीख जाएंगे। सबसे पहले इससे सीखते हैं। ठीक है, अब समझिए ये सवाल जो दिख रहा है आप लोग को, पहले संबंध के सत्यता का जांच अगर करने के लिए कहेगा, संबंध के सत्यता से जांच यही है लिखल। संबंध के सत्यता के जांच करें। जांच करने के लिए क्या करना होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। एक सूत्र तो ये हो गया, ऐसा समझो। ठीक है, और दूसरा का क्या हो गया, तो अल्फा इंटू बीटा। ये अल्फा है, ये बीटा है, ये अल्फा है प्लस बीटा है, बराबर होता है सी बाय ए। ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं शून्यकों का योग। क्या कहते हैं? हाँ, शून्यकों का योग। अगर आपसे कोई पूछ दे शून्यकों का योग बराबर होगा तो कहिएगा माइनस बी बाय ए, या कहेगा अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा तो क्या कहेगा माइनस बी बाय ए। इसको लोग क्या कहता है, शून्यकों का गुणनफल।
जो बच्चा पहला दिन देखा होगा तो सोच में पड़ गया होगा ये ना कर दिया कहते ही अल्फा है। क्या है? अल्फा। तो ये अल्फा है। समझे कि नहीं समझा? अब देखो, अब एक क्वेश्चन लाते उठा के, हमको जांच करना है। क्या करना है? इसका इसका जांच करना है। ठीक, अब लिखते हैं जांच, और अब लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अब आपका काम क्या है सो सुनिए ध्यान से। यहाँ कै गो आया है शून्य? एगो आया है -2 और दूसरा का आया है 1/3। ठीक है, एगो के मान लेंगे शुरू वाला को अल्फा, बाद वाला को बीटा। इधर उधर भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन इनमें से एगो अल्फा का मान लेंगे और एगो बीटा का मान लेंगे। सुनिए ध्यान से, तो पहलका वाला -2 है उसको अल्फा के जगह रख ले, तो रख लिए -2। अब प्लस कह रहा है सवाल में, प्लस कह रहा है। अब बीटा के मान क्या है तब? 1/3। चलिए हम यहाँ पे 1/3 भी लिखेंगे, आप ही का बात मान रहा है। अब माइनस में बी चाहिए। अब भाई सोचने वाला बात है, माइनस में बी कहाँ से आएगा? तो ये पहला जो पार्टी है यहाँ पर ए है। अच्छा, इसके पीछे कुछ नहीं रहता तो कथी रहता है? छुपल एक। तो एक रहता है, लेकिन इनमें तो 3 है, ये है। दूसरा का पार्टी जो है वो क्या है? और तीसरा का है वो क्या है? याद रहे, सी के साथ क्या कंडीशन चलता है? सुनो, वाई यहाँ है और वाई यहाँ भी लगल है, तो ये एक का पावर बढ़ है, पहले है ए है, एक व्यापक रूप ही होता है। देख लो भाई, काहे कहोगे क्या समझा रहे हैं? ax² प्लस bx प्लस सी। अब बताओ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये इसके साथ x है, इसके साथ x है, लेकिन इसके साथ x नहीं है। यानी कि एगो बात बताइए, इस सवाल में पूछ देंगे कि एकरा साथ x उसमें ना लगल है, तो क्या ये वैल्यू b का होना चाहिए या c का होना चाहिए? c का, क्योंकि c के साथ नहीं आता है लग के। ठीक है, यानी पहलिका के साथ जो भी लगल है, ये चीज अगर एहन चीज x वाला दूसरा का के साथ लगल है तो उसको b कहेंगे। जना देखिए वो सवाल 4s 8s, तो इसको हम कथी कहेंगे? b कहेंगे। लेकिन अभी वहां से s मिटा देंगे तो s का साथ छोड़ देगा तो ये क्या सीधे कहला जाएगा? c कहला जाएगा। चलिए, बहुत बड़का बात सीखे अभी। तो -b चाहिए, तो -b के जगह आपके पास क्या है? 5। ऐसे प्लस में है। ठीक है, तो फार्मूला को क्या कह रहा है कि पहले तो तू माइनस लगा। ठीक है, अब थोड़ा प्लस में है चाहे माइनस में है तो उसको लिखो। तो ये वाला प्लस आई वाला माइनस मिलकर के क्या रहता है? माइनस है। यहाँ क्या है? बी के जगह 5 है, 5 दीजिए। ए कहाँ से लाएंगे? तो भाई ये देखो ना, ए कहाँ से लाएगा? ठीक है, ये 3 हो गया। अब ये काम करते हैं, इन्हें बट्टा पर के क्या लेते हैं? जोड़ घटा भाई इधर, तो 3 LCM आ गया ना? 3 दूना के माइनस से क्या हो गया? 6। बीच में है प्लस, 3 से 3 चला गया तो क्या आ गया? 1। इन्हें है क्या? -5/3। कटने लायक है ना? कटने लायक। अब एक बात बताइए, -6 में से 1 न जाएगा तो माइनस के 5/3 है बराबर इधर माइनस के 5/3। क्या दोनों साइड बराबर हो गया? तो जांच अल्फा प्लस बीटा पर हुआ, लेकिन थोड़ा और जांच करना है इसमें। तो क्या? तो भाई अल्फा इंटू बीटा पर भी करना है। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा की जगह मैंने क्या लिया है? माइनस के 2। इंटू माने कौन चीज? अब बीटा की जगह क्या लिया है? 1/3। बोलते चलो। सी कहाँ से लाएंगे? तो सवाल में आ जाएंगे। सी की जगह क्या है? देखो यहाँ माइनस में 2 है, तो माइनस में 2, और ए क्या था? ए था 3। तो -2 में 1 से गुना करेंगे तो -2 × 2 बट्टे में 3 आने का क्या है? -2/3। अब एक बात बताइए, अल्फा प्लस बीटा पर भी दोनों साइड बराबर हो गया, अल्फा इंटू बीटा पर भी दोनों साइड बराबर हो गया। ये हमारा जांच संबंध के 17 के जांच हुआ। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो क्या तकलीफ हो गया इसमें? अच्छा, अभी एक सवाल और जांचेंगे ना। अभी तो सवाल 2, x² - 15। एक कर आया है कि जो प्लस माइनस देख रहे हैं कि मतलब समझे जी? एक का मतलब क्या है कि x बराबर 1 बार हो रूट में 15 और कॉमा 1 बार हो माइनस रूट में 15। यानी 1 बार 15 प्लस में भी है, 1 बार एक के बार नहीं लिखा हुआ है, 2 टाइम्स 2 बार लिखा हुआ है। 1 बार प्लस में और 1 बार माइनस में, इसलिए मैंने दोनों को नीचे लिख दिया। अब समझिए, आपको अल्फा प्लस बीटा लिखना होगा और माइनस b/a। बोलो, अल्फा के जगह आप शुरू में क्या है? रूट में 15 प्लस में है तो लीजिए, और माइनस यहाँ पे माइनस में नहीं किया आपने, इसमें था। देखिए ये माइनस
माइनस रूट में 15। आपका फार्मूला क्या कहता है? ई प्लस एक कर वाला माइनस, प्लस माइनस मिला के क्या होता है? माइनस। तब माइनस दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? देंगे। अब बी के जगह क्या लाइएगा? रूट में लाइएगा ना? बी नहीं बीटा भाई, बीटा सॉरी। अब यहाँ है माइनस बी कहाँ से लाएंगे? तो रे एक बात बताओ, इस सवाल में ई के कर वैल्यू है सी के। सी के, तो बी के तो वैल्यू नहीं है जी। बी की जगह 0। तो बी के जेकर वैल्यू नहीं होगा ओकर वैल्यू सीधे कोथी लेंगे? जीरो। सीधे एकदम अपना स्टाइल में सीधे क्या लेंगे? आज जीरो भी वाला माइनस लगा देंगे तो माइनस लगने से जीरो को कुछ होता है? तो काहे लगाएंगे? दूर आता तो लगा ही देते, तो कोनो मतलब निकलता। अब बटे में ए पूछ रहा है, तो ए तो कुछ न कुछ है, तो ए इसके पीछे कुछ होना है तो क्या छुपल है? तो एक दीजिए। अब रूट 15 में से घटेगा रूट 15 तो क्या आ जाएगा? जीरो। और ऊपर में जीरो, नीचे में कुछ कट के क्या आ जाएगा? जीरो। दोनों साइड जीरो हो गया। अब निकालना है अल्फा इंटू बीटा का मान सी बाई ए। तो अल्फा के जगह रूट में क्या? 15। आगू ने बीटा के जगह माइनस रूट में 15। यानी अगर ए वो के आप अल्फा के जगह मानिएगा तो दूसरा का के बीटा के जगह मानना ही पड़ेगा। मानना ही पड़ेगा। ठीक है। अब बराबर सी तो सवाल में था तो क्या? माइनस 15 बोलो, पूरा बात बोलो, माइनस 15। ठीक है। तो माइनस के 15। अब बट्टे ए पूछ रहा है तो ए तो कुछ नहीं था, ए कुछ नहीं था तो एक था ना जी? हाँ। एक है। तब एक बात है, दू गो रूट दू के गुना करते थे वो कोथी बाहर निकालते हैं? 2। तो 2 को रूट 15 के गुना करेंगे तो वो कौन सी बाहर निकालेंगे? 15 निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस मिल के क्या हो जाएगा? माइनस। एक से 15 में भाग लगेगा तो माइनस के 15 के माइनस के 15 ही रहेगा। कोई आपको दे देगा 10 आ कहे 1 से भाग लगाना, तो सीधे कहेगा रे 1 दहाई के 10 रे भाई कथी। कोई यहाँ पर आपको ऐसे दे दिया, कुछ भी दे दिया, 9 4 कुछ भी, आ कहा 1 से, तुम्हारा तो इतने बात है कहता ठोक दीजिए, अगर नीचे छाप दीजिए, आपका दे दीजिए, ये ना करिएगा। 1 से कितनों में भाग, कोई कहेगा 500 में 1 से भाग लगा, तो टेंशन है 500 में 1 से बहुत भारी दे दिया है सवाल। 500 में न लगाना है, 1 से 500 बार में लगेगा। सही बात है। 500 में अगर 500 में 1 से लगाएंगे तो 500 बार में लगबे करेगा, लगा तब ना 500 उड़ेगा जी। लेकिन एक के बाद एक 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 दूना 2 1 3 3 आ 1 करोड़ एक में 1 करोड़ जाते रह जाएगा। रुकेगा ना? रुकेगा। देखो देखो तो यो हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? चलो एक रात थोड़ा देर के लिए मिटाते हैं, पहले क्या भाई सवाल से चलेंगे तो एक दो बना लेते हैं। अभी भी समय बचले हैं सोनू, अच्छा बात के साथ साथ इतना भी बता दिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बाई ए। अभी रटिए लो, फिक्स क्वेश्चन है। इससे अगर क्वेश्चन नहीं आया ना एग्जाम में तो ट्यूशन पढ़ाना हम बंद कर देंगे एकदम। ठीक है, पक्का आना है, तो इसलिए बात को समझो। अल्फा के जगह एगो चीज रखो, बताओ, एक जमन 0 आया है, एक जमन माइनस, यानी कि आप कह सकते हैं 0 के बराबर 0 कॉमा माइनस के 2 है नहीं? ठीक है। अल्फा के जगह क्या रखिएगा? 0। अब प्लस है आई में, यहाँ है माइनस, बीटा तो प्लस माइनस माइनस कर दीजिए, बीटा के जगह क्या रख लीजिए? 2। यहाँ है माइनस। अब सवाल के पास चलेंगे, बी है सवाल में, जरूर है। अरे भाई सुनो, बीटा है, अरे ये है। हाँ ठीक है, कट के आइए जाएगा, कट के आइए। तो यहाँ है माइनस। अरे बी के जगह फार्मूला में क्या है? सवाल में क्या है? प्लस माइनस। अब बी के जगह कितने? 8। ए के जगह एकरा पीछे वाला कितने? 4। 4 से 8 का मरतबे कटेगा जी। अब माइनस लगा तो छोड़ देंगे कि माइनस लिखेंगे? अरे कहीं 0 खत्म करिए कहानी। -2 बराबर इन्हें क्या आ गया? -2। अब ये को बचल है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। दोनों से जांच करना होगा। अल्फा के जगह क्या था? 0। देखना लो फिर से, बीटा के जगह क्या है? -2। सी के जगह भाई में सी के वैल्यू नहीं है, तो जेकर वैल्यू नहीं है
ओकर वैल्यू एकदम ले लीजिए, कौन चीज? जीरो ले लीजिए, जीरो। ए कितना है जी? 4। अब -2 में जीरो से गुना करेंगे, कोई भी चीज में जीरो से गुना कैला पर जीरो। अब ऊपर में जीरो हो, नीचे में कोई भी चीज से भाग लगेला पर जीरो। अब बताइए किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है? दिक्कत अच्छा से समझ में आ गया पूरा? तो अभी ऐसा करो, इसमें से इस 3 गो सवाल के एकदम जांच भी भेल है। ये 3 गो सवाल के अभी छाप लो जल्दी जल्दी, और बाकी शेष बच्चे वीडियो को कवर कर लेना, ठीक है? तो बंद करिए।